हाय, ये आलस तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। न दाना लाने का मन करता है और ना कुछ। चलो फिर भी चलता हूँ, वरना मुझे भूखे ही रहना होगा। कालू कौवा फिर बाहर खाना ढूंढने के लिए जाता है। उसका दोस्त टोना चिड़ा उसे मिलता है। और बोलो भाई, क्या हाल है? ठीक है टोना चिड़ा, अभी मैं दाना ढूंढने आया हूँ। फिर घर जाकर मुझे खाना भी बनाना होगा और घर का काम भी करना है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मेरा देखो, मेरा सारा काम मेरी बीबी ही कर देती है। हाँ, लेकिन कोई लड़की भी तो मिलेगी तब ना। तुम लोग ही ढूंढो अब। वैसे भी मेरी उम्र अब हो रही है, एक बार उम्र निकल गई तो फिर मेरी शादी होने से रही। कालू कौवा सभा बुलाता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुमने अर्जेंट में क्यों बुलाया हम सबको? बोलो। देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि मैं अकेला रहता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ। तो आप सब नहीं चाहते हैं कि मेरा भी घर बसे। आप सब मेरी शादी करवा दीजिए, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आप सब ही अब अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरा शादी करवा दीजिए। मैं कब तक कुमारा रहूँगा। अरे क्या करोगे शादी करके? शादी मतलब बर्बादी, सारी आजादी छीन जाती है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं मालकिन, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, घर चलिए फिर बताती हूँ। नहीं, वो सब छोड़िए और मेरा शादी करवाइए। तभी टुनटुनी कहती है, हाँ, दूसरे जंगल में एक रानी चिड़िया रहती है। उसकी बेटी का नाम चुलबुली है। एक ही बेटी है और वह बहुत अमीर भी है। क्यों ना उससे तुम्हारी रिश्ते की बात करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी बेटी की शादी इस बेरोजगार से क्यों करवाएगा? नहीं, हम लोग जाके बोलेंगे लड़का अपने जंगल का राजा है और वो लोग फिर मान जाएगा। ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। तुम ही सब जाओ, मैं नहीं जा रही। टुनटुनी सब चुलबुली के घर रिश्ता लेकर जाती है। रानी बहन कैसी हो? मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेके आई हूँ। लड़का हमारे जंगल का राजा है और बहुत अमीर भी है। तो आप सब अपनी बेटी का रिश्ता हमारे कालू कौवे से पक्का करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग भी कब से अच्छे लड़के की तलाश में थे। ऐसा ही लड़का हम लोग भी ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप सब आ गए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर चुलबुली चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। वह घर में आती है और छोटा घर देखकर कहती है, अरे कालू जी, ये तो छोटा घर है, आप तो राजा है ना, तो फिर ऐसा घर में क्यों रहना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ये तो मेरा फार्म हाउस है और हमारा घर में थोड़ी सी मरम्मत चल रही है, तो वो हो जाएगा, फिर हम लोग वहीं पे रहेंगे। जाओ तुम मेरे लिए अब कुछ खाना बना कर लाओ। जी अभी लाई। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन चुलबुली सब्जी लेकर घर जा रही थी। रास्ते में उसे मिंकी चिड़िया मिली। तुम वही हो ना जिससे कालू राम की शादी हुई है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। उसने तुम्हें बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया है। वो आलसी कुछ नहीं करता है, तुमसे झूठ बोलकर शादी किया है। वो यहाँ का कोई राजा नहीं है। बेचारी, कहाँ फंस गई तुम? नहीं, वो तो फार्म हाउस में हम लोग अभी रहते हैं। उनका घर का थोड़ा सा मरम्मत बाकी है, वो हो जाएगा फिर हम लोग वहीं रहेंगे। वो तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम उससे धमकी देकर पूछना, सारा सच बता देगा वो तुमको। चुलबुली गुस्से में घर जाती है। कालू जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या किया है मैंने? आपने झूठ कहा कि मैं राजा हूँ। झूठ बोलकर आपने मेरे से शादी की।
बोलिए, आपने झूठ बोला या नहीं, या मैं अपने पापा के आदमी को बुलाऊं, वो फिर आपके सारा सच निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, मैंने झूठ बोलकर शादी किया, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। और वह अपने घर चली जाती है। कालू को अपने आलस पर बहुत गुस्सा आया। ये सब मेरे आलस के कारण हो रहा है। मैं अब तभी चुलबुली को घर वापस लाऊंगा जब मैं कुछ काम करके बड़ा आदमी बनूं। वह अपने चाचा उल्लू के पास जाता है, उन्हें सारा बात बता देता है। उल्लू चाचा, अब आप ही कोई मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे कोई भी काम दिला दो, मैं कर लूंगा। हाँ भाई, तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करो। मेरे पास तो अभी बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन बांस का पेड़ है, तो तुम उसका घर बनाकर बेच सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? हाँ, मैं सब करने को तैयार हूँ। वह फिर बांस का घर बनाकर बेचने लगता है। ले लो, मजबूत घर ले लो, कम दाम में ले लो। वाह आलसी कालू राम, तुम तो काम करने लगे। जब से तुम्हारी बीबी छोड़कर गई है, तुम तो पूरा बदल गए हो। ऐसा नहीं है, वो छोड़कर नहीं गई है, वो काम से गई है। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है। अच्छा लगा तुम्हारा मेहनत देखकर। मुझे भी एक घर दे दो। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और वह अपना मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन गया। वह मिठाई लेकर टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, टुनटुनी चिड़िया, ये लीजिए, मिठाई लीजिए। आपकी वजह से ही मैं अपना आलस छोड़ पाया और मेहनत कर पाया। ये लीजिए, अब मैं जाता हूँ और चुलबुली को घर लेकर आता हूँ। वो चुलबुली के पास जाता है। चुलबुली, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया है। चलो अब तुम मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चुलबुली उसे माफ कर देती है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी रहती थी, जो बहुत ही छोटी थी। उसका हाइट नहीं बढ़ता था। उसका शादी टोना चिड़ा से हुआ। वह अपनी सास और अपने पति दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। बहू, जाओ मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाओ। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। बहू, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन तुम तो घर के सारे काम अच्छे से करती हो। हाँ माँ, आप मेरी छोटी कद पे मत जाइए। मैं छोटी हूँ तो क्या, मुझे सारे काम आते हैं। मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी खिचड़ी बनाकर अपनी सास को खिला देती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाया। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा। बहू, मेरा श्रृंगार खत्म हो गया है, तो तुम बाहर से ला दोगी? हाँ माँ, मैं ले आती हूँ। वह बाहर जाती है। उसे बाहर में पड़ोसन मिलती है। टुनटुनी, तुमको जब से देख रहे हैं छोटी की छोटी हो। पता नहीं वो लोगों ने तुम्हारे में क्या देखकर शादी कर लिया। वो लोग उसका मजाक उड़ा रही थी। छोटी हूँ तो क्या मीनू बहन, मुझे सारे काम आते हैं, मैं सब चीज करती हूँ। जाओ जाओ, और बोल भी क्या सकती हो। वह सामान लेकर घर आती है। उसका हस्बैंड कहता है, टुनटुनी, मुझे तो तुम्हें ले जाने का मन नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारी हाइट का मजाक उड़ाएंगे और फिर मुझे भी इंसल्ट होना पड़ेगा। पर क्या कर सकता हूँ, बॉस का हुक्म है, सबको अपनी वाइफ के ही साथ जाना है। वो दोनों फिर पार्टी में जाते हैं। सब लोग पार्टी में रहते हैं, लेकिन अचानक घर में आग लग गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई बाहर से दरवाजा खोल के बुझाओ। घर में तो ज्यादा पानी भी नहीं है, अब
हम लोग कैसे भागेंगे? टुनटुनी बहुत समझदार थी। वह खिड़की से बाहर चली गई और उसने पानी लाकर बुझा दिया आग और सबकी जान बचा ली। सबने उसका बहुत तारीफ किया। और फिर टुनटुनी घर आती है तो पता चलता है कि पड़ोसी की बेटी गड्ढे में गिर गई है, लेकिन वह गड्ढा छोटा था, अंदर जाना मुमकिन नहीं था। वहीं पर टुनटुनी आई। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो कोई। टुनटुनी छोटी थी। वह अंदर गई और उस गड्ढे से उसकी बच्ची को बाहर निकाल दिया। सारे लोग ने टुनटुनी की बहुत तारीफ की। थैंक यू टुनटुनी, तुमने आज मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली और मैं तुम्हारे हमेशा मजाक उड़ाती थी, मुझे माफ करो। सारे लोगों ने टुनटुनी की बहादुरी के लिए ताली बजाई। उसकी सास और उसके पति उस पर गर्व करने लगे।